हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक्सरसाइज 5.1 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का क्लास 12th में क्वेश्चन नंबर 23 हमने 22 तक लास्ट क्लास में कर लिया था। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर। डिसकंटिन्यूटी के आपको पॉइंट निकालने हैं, चेक करना है कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। और फंक्शंस आपका डिफाइंड है एफ एक्स इक्वल साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इज लेस देन 0 और एक्स प्लस 1, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो एक्स इक्वल 0 पे चेक करना है, तो आप आंसर में लिखेंगे। ध्यान से देखना, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। बार थोड़ा पेज को सेटल कर देते हैं। ये हो गया पेज सेटल। अब देखो, तो आप लिखेंगे 8x इक्वल 0। कहाँ पे चेक कर रहे हैं? 8x इक्वल 0 पे। तो सबसे पहले लिमिट कौन सी लेते हैं? LHL। LHL के लिए क्या करते हैं? लिमिट x टेंस टू 0 माइनस इट करते हैं और यहाँ आ जाएगा fx। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो लिमिट ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और फंक्शंस हो जाएगा 0 माइनस एच। और 0 माइनस एच कब आता है? जब हम पुट करते हैं x की जगह 0 माइनस एच। हमने ये पुट किया, ठीक है। इसके बाद देखो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0। अब 0 माइनस एच 0 से ग्रेटर देन या लेस देन? भाई 0 से ग्रेटर देन या लेस देन? बोलो। 0 से ग्रेटर देन, देखो सॉरी 0 माइनस एच 0 से लेस देन, तो 0 से लेस देन तो ये रही वैल्यू, यही तो है। तो जहाँ फंक्शंस काम आएगा आपके, वो मैं साइड में एक बार लिख देता हूँ, फिर कुछ लिखते हैं। तो हमारे पास जो फंक्शंस आएगा एक्चुअल में, वो फंक्शंस काम आएगा साइन एक्स अपॉन एक्स, साइन एक्स अपॉन एक्स। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स की जगह आ जाएगा 0 माइनस एच, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा 0 माइनस एच। भाई एक्स है ना नीचे, 0 माइनस एच तो आएगा। अब यहां से कुछ चीजें सीखने के लिए है आपके लिए, और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को आप ध्यान रखना। कैसे? अभी तक हमने क्या किया था फंक्शंस में, जब x की जगह हमने जो वैल्यू थी वो पुट कर दी, उसके बाद सीधा हमने h की जगह क्या पुट किया था? 0 पुट किया था। लेकिन यहां पे आपको 0 पुट नहीं करना है। अब रीजन क्या है? जैसे ही आपने h की जगह 0 पुट किया, तो साइन 0 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 0, तो अपॉन में 0 आ गया, तो फंक्शंस क्या हो गया? नॉट डिफाइंड हो गया। क्या हो गया बेटा? नॉट डिफाइंड हो गया। लेकिन आपको सीधा 0 पुट नहीं करना, इसको सोल्व आउट करते हैं थोड़ा सा। देखो सोल्व आउट कैसे, कि लिमिट h टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा साइन 0 माइनस एच, तो माइनस का h, अपॉन में भी क्या आएगा आपका? माइनस का h। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को भी, कोई भी। अब देखो इसके बाद, तो आप लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0, साइन ऑफ माइनस एच, तो माइनस का साइन h होगा या नहीं होगा? अब कैसे? कि आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि साइन माइनस का जो x होता है वो माइनस बाहर आ जाता है और प्लस का क्या हो जाता है? साइन एक्स हो जाता है। इस बात की आपने ये प्रॉपर्टी पढ़ रखी है, ठीक है। और अपॉन में हो जाएगा h माइनस का h, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। भाई माइनस माइनस तो आपको कैंसिल हो गया। अब कैंसिल होने के बाद देखो, अब आपने एक 11th क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो मैं साइड में लिखता हूं, लिमिट वाले में, लिमिट्स एंड डिफरेंशिएबल में आपने पढ़ा था कि लिमिट है x टेंस टू 0 और ऊपर है साइन x, अपॉन में है x, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। कुछ इस प्रकार के ये लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आप आराम से। तो ये देखोगे तो आप ये हो जाएगा आपके पास लिमिट h टेंस टू 0, ये रहा आपके पास साइन h अपॉन h, क्योंकि आप h की जगह 0 पुट नहीं कर सकते, अपॉन में 0 आते ही नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। नॉट डिफाइंड फंक्शंस को आपको नहीं करना, इस बात को ध्यान रखें। तो देखो ये सेम बन गया ना, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन h, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू आई है हमारे पास LHL। किसकी वैल्यू आई है? LHL की वैल्यू आई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मल सा हमने क्वेश्चन किया आराम से। अब देखो इसका RHL पार्ट चेक करते हैं। कौन सा पार्ट? RHL पार्ट भी चेक करना पड़ेगा ना अभी, तो RHL पार्ट इसका चेक करते हैं। तो RHL पार्ट को इधर साइड में लिख देता हूं, तो इधर पार्ट चेक करते हैं RHL। तो आप लिखेंगे RHL, तो लिमिट RHL में क्या आता है? x टेंस टू 0 प्लस, और ये हो जाएगा आपके पास fx। इसके बाद लिमिट
ये हो जाएगा आपके h टेंस टू 0 और फंक्शंस हो जाएगा 0 प्लस का h। और 0 प्लस h कब होता है? जब आप x की जगह पुट करोगे 0 प्लस h। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शंस कौन सा काम में लेंगे अब? तो फंक्शंस एपेक्स जो काम में लेंगे 0 प्लस h, तो 0 से ग्रेटर देन वैल्यू, 0 से ग्रेटर देन ये रहा, ये फंक्शंस काम आएगा। तो फंक्शंस काम आया हमारे पास x प्लस 1। कौन सा काम आया? x प्लस 1। तो x की जगह हम 0 प्लस h पुट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 0 प्लस h और प्लस में 1 चल ही रहा। अब h की वैल्यू पुट कर दो। h की वैल्यू पुट करते ही 0 प्लस h की जगह 0 प्लस 1, तो जो आपके पास RHL आएगा वो आ जाएगा कितना? 1। कितना आ जाएगा बेटा? 1 हो जाएगा। आया या नहीं आया 1? तो ये तो सीधा सिंपल से ही हो गया। ठीक है, तो ये तो 1 आने पे क्या हो गया? कंटिन्यूस है वैसे भी। अब चेक कर लेते हैं एक बार, थोड़ा सा फंक्शंस पे भी चेक करना पड़ेगा। तो बिना फंक्शंस पे चेक किए आप नहीं बता सकते कि है या नहीं। तो हम लिखते हैं 8x इक्वल 0। एट x इक्वल 0 पे जो फंक्शंस ब्रेक हो रहा है वो हो रहा है x प्लस 1। एक बार मैं आपको बता देता हूँ क्यों हो रहा है। बुक में ध्यान से देखोगे तो आराम समझ आ जाएगा। देखो ये रहा x इक्वल 0 पे, ये रहा x प्लस 1। कौन सा फंक्शंस काम आ रहा है? x प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो तो ये हो जाएगा f ऑफ 0, तो 0 प्लस 1, तो f ऑफ 0 की वैल्यू आ गई है आपके पास 1। कितनी वैल्यू आ गई है? 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आप लाइन क्या लिखेंगे? शो LHL इक्वल है RHL के और इक्वल है आपके फंक्शंस F0 के। ठीक है, अब देखो, अब आप लिख दोगे सो फंक्शंस आर कंटिन्यूस एट x इक्वल 0। तो x इक्वल 0 पे आपका फंक्शंस क्या है? कंटिन्यूस है। लेकिन हमें तो कोई कंटिन्यूस निकालना है, हमें डिसकंटिन्यूस के पॉइंट निकालने थे। तो आप लाइन क्या लिखोगे क्वेश्चन के हिसाब से? ये तो कंटिन्यूस फंक्शंस हो गया, हमें कंटिन्यूस नहीं चाहिए था। तो आप लिखोगे देयर आर नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। इसमें कोई भी आपका क्या नहीं है? डिसकंटिन्यूटी वाला पॉइंट नहीं है, क्योंकि शुरुआत में इसने बोला था कि आप डिसकंटिन्यूटी वाला क्या निकालो? पॉइंट निकालो। तो डिसकंटिन्यूटी का कोई पॉइंट है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, मैं स्क्रीन छोटी कर रहा हूं आपके सामने, आप आराम से एक बार नोट डाउन कर सकते हो इसको। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, नॉर्मल सा और शानदार क्वेश्चन आया है कि हमने 11th क्लास का भी फंडामेंटल पढ़ रखा था, ये आपके सामने हाजिर हो गया कि ऐसा भी हमने पढ़ा था। आप इनको बात को ध्यान रखें। नॉर्मल बेसिक सा क्वेश्चन है, आराम से कर लें, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। हड़बड़ाहट में मत करना, हमने सेम ही क्वेश्चन किए हैं एज इट इज। वही LHL निकाला, वही RHL निकाला, वही फंक्शंस की वैल्यू निकाली, वही कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस लिखा हर बार। अगर LHL और RHL इक्वल है तब तो कंटिन्यूस है, और LHL RHL इक्वल नहीं है तो डिसकंटिन्यूस है, कोई कंटिन्यूटी का पॉइंट है ही नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में क्वेश्चन नंबर 24 का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए थैंक यू। आप आराम से इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना घर पे। धन्यवाद, मिलते हैं नए वीडियो।